हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। कैसी चल रही है तैयारी आप सबकी। आज मैं बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ ये जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे कौन सा हमको मटेरियल पढ़ना है जो हमारे लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा और हमको हेल्पफुल करेगा मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो केवल आईटीआई प्रिंसिपल एग्ज़ाम के लिए ही तक सीमित नहीं है। यहाँ पे आपकी वेरियस अदर एग्जामिनेशंस जैसे कि आपकी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की डिफरेंट वन डे एग्ज़ाम होती है, जैसे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, असिस्टेंट डायरेक्टर संस्कृति विभाग जो अभी होने वाली है, माइनिंग ऑफिसर, डेंटल सर्जन, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, ये अपकमिंग एग्ज़ाम है। अगर हम बात करें जो कैलेंडर है आपका 2025 का, तो इस कैलेंडर ईयर में ये सारी एग्ज़ाम होने वाली है और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा जो आपको हेल्प करेगा मध्य प्रदेश के जीके को कवर करने के लिए, जिससे आप जो इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कैसे उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। हर बुक्स को, सोर्स मटेरियल्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए एंड तक इस वीडियो को देखना, आपको मज़ा आएगा और आपकी प्रिपरेशन को इजी बनाऊंगा मैं, साथ ही साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाने वाला हूँ और स्पेसिफिक बनाऊंगा ताकि आप फालतू का कचरा जो है ना, कचरा ना पड़े। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, a brief introduction about me. Myself, Vishal Patel. I completed my graduation from Jabalpur Engineering College. I got All India rank 42 in GATE 2014. Masters of Technology from IIT Kharagpur. I was a former assistant professor in Rajasthan University. Okay, so let's get started. These are the contents which I am going to cover up, and as you can see, first is the Pareto analysis. This is very important, and why I covered this I will explain you in detail. Then unit 1, from which source you can cover up this part. Unit 2, which is the geography of Madhya Pradesh. Unit 3, composed of two sections: politics, that is the polity, okay, polity of Madhya Pradesh. Section B is the economy of Madhya Pradesh, from where you can cover up then tribes, important contemporary events of international, national Madhya Pradesh, information and communication technology, that is the computer and current affairs. Okay, computer and current affairs part. Then last is the tips to excel part A of paper. And lastly, how you can connect me. If you have any query, I am ready to help you out. Okay, so this is the Pareto analysis. एक बहुत ही important concept है जो हम हमारी किसी भी फील्ड में हम इसको अप्लाई करते हैं। जनरली जो आपकी फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्री हो गया या फिर इंडस्ट्रीज हो गई या मैनेजमेंट हो गया, आपको कैसे अपनी सेल्स को हाई करना है, कैसे हमें मैक्सिमाइज करना है हमारे जो एफर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों में पेरेटो एनालिसिस का यूज़ होता है। इसको 80-20 रूल भी बोलते हैं। ओके, तो मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताने वाला हूँ, एग्ज़ाम स्पेसिफिक, कि एग्ज़ाम के संदर्भ में ये एक्चुअली क्या है। सो यहाँ पे देखो भाई, पेरेटो एनालिसिस जो होता है वो उसका सीधा सा बनता है कि ये आपका XY आपका ये चार्ट है। ओके, सो दिस इज़ योर X एंड दिस इज़ योर Y, और पेरेटो एनालिसिस आपका कुछ इस तरह से आपका ऐसा जाता है। यह जो X एक्सिस है ये आपको बताता है क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटी ऑफ बुक्स। ठीक है, क्वांटिटी मतलब वेरियस कौन कौन सी बुक्स को हमको पढ़ना है, और वाई हमको बताता है कि हम कितने क्वेश्चंस को छुड़ा लेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें जो 80-20 का रूल बोलता है कि आप ऐसे बहुत ही स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करो बुक्स को, 1, 2 और 3 बुक्स जो आपके
1 2 या 3 बुक्स मैक्सिमम जो आपके 80% क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प कर दें, ठीक है। 20 क्वेश्चंस, 20 मतलब 20% लेके चलो, है ना, 80 मतलब 80%। तो आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो गेसिंग रहेंगे, वो किसी को भी नहीं पता और कहीं से भी पूछ लेंगे, आपको उसका पता ही नहीं रहेगा, आपको बस वहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल गेस लगाना है। लेकिन बाकी का जो 80% ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब 80% ऑफ क्वेश्चंस मतलब 80/100 मल्टीप्लाइड बाई 55 इट्स 40, सो 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हमको 50 में से छुड़ाने ठीक है, और 10 क्वेश्चन का कुछ अता ही पता नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमें 40 क्वेश्चन लेना है और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है, तो 3 4 12, 120 150 में से हम ले सकते हैं। तो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ हमको सोर्सेस ऐसे पढ़ने हैं जो हर कोई पढ़ रहा है, हर कैंडिडेट पढ़ रहा है और मार्केट में इजी अवेलेबल है। बस वहाँ पे हम क्या गलती करते हैं कि हम जो अपने सोर्सेस उसको स्पेसिफिक ना रख के मल्टीपल सोर्सेस पढ़ते हैं, जो कि एक रॉन्ग स्ट्रेटजी है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही हलवा टाइप के होते हैं, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, बस वहाँ पे जाके एग्ज़ाम का जो प्रेशर रहता है ना भाइयों, एग्ज़ाम का प्रेशर वहाँ पे जाके हम भूल गए ये है अपन, और हम वहाँ पे बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं, बहुत खुश होते हैं, और फिर बाद में जब आंसर की मैच करते हैं साला मुंह उतर जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा थोड़ा सा हो जाता है, कुछ ब्लंडर्स भी हो जाते हैं। तो Pareto analysis is also known as the Pareto principle or 80-20 rule, which is a decision making technique, okay, that identifies the vital few। मतलब हमें कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा जो मैक्सिमम सिलेबस हमारा कवर करे, दैट इज 80% ऑफ द क्वेश्चन हमको सॉल्व करने में हेल्प करे, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ एन इफेक्ट। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, इस एग्ज़ाम को या कोई भी जो एग्ज़ाम जिसके लिए हम अपीयर होने वाले उसको क्रैक करना, ठीक है, और इजीली हम उस चीज़ को हैंडल कर सके विद एग्ज़ाम प्रेशर। देन it helps prioritize efforts by focusing on the problems or opportunity that will yield the most significant impact। क्योंकि अगर आपके 120 मार्क्स बन गए ना 150 में से, ठीक है, 150 मतलब जो सेक्शन ए रहेगा मध्य प्रदेश जीके सेक्शन ए 50 क्वेश्चन का रहता है, उसमें 3R-W का फॉर्मूला लगता है, मतलब टोटल 150 मार्क्स का होता है। यदि आपने 40 सॉल्व कर लिए तो आपको 120 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके ऊपर 10 क्वेश्चंस में आप गैस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इंटेलेक्चुअल गैस कर दो, तो आप ये इतने मार्क्स तो ले लो ना भैया, ठीक है। नाउ एग्जाम ओरिएंटेड बुक बताऊंगा, बी चूजी, स्पेसिफिक, कीप सोर्स योर लिमिटेड एंड मल्टीपल रिविजन, मेक नोट्स ऑफ इट, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है ये डेप्यूटी डायरेक्टर प्रिंसिपल क्लास 2 असिस्टेंट डायरेक्टर का, इसकी जो डेट है वो है 21 सितंबर 2025। बहुत ही लकी डे होने वाला है। जो अभी पढ़ रहा है एकदम खचाखच अपनी गर्मी में पढ़ रहा है और अभी तो बारिश भी आएगी, तो अपनी जो फोकस्ड स्टडी कर रहा है उसके लिए बहुत ही लकी होने वाला है, और सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज आप जब इस सिलेबस को कवर करोगे ना, आपको एक बहुत ही बढ़िया एहसास होगा कि यार हमने इतना डिफिकल्ट और इतना बड़ा वास्ट सिलेबस कवर किया, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट जो है वो जनरली आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें आपका आता है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, विच इज़ प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक पीरियड। अब ये आदम काल के टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को हमको कवर करना है। मेडिवल हिस्ट्री, जो भी डायनेस्टीज़ आई मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के वेरियस रीजन्स में। देखो ये हमारा मध्य प्रदेश है भैया, ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी थी, यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी थी, यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी थी, मगध, आपकी माग डायनेस्टी कहाँ पे थी, फिर आपका राष्ट्रकूट कहाँ पे था, गुर्जर प्रतिहार कहाँ पे था, ठीक है, मालवा में कौन सी थी, फिर उज्जैन के पास में है ना अवध, छेदी। तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है।
मेडिवल हिस्ट्री में आपको डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना है, वो डायनेस्टीज़ के फाउंडर्स कौन थे या लास्ट कौन थे, और साथ ही साथ उसका कैपिटल क्या था, क्योंकि हर डायनेस्टी जो होता है वो अपने कैपिटल बनाता था, तो उसका कैपिटल क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, बेसिक फैक्ट्स है जो हर किताब में आपको अवेलेबल है। देन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश में आपका आएगा जो इम्पोर्टेंट हमारे इवेंट्स है, जैसे कि जो हमारी जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम जो गतिविधियां हो रही थी तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स, उन सब चीज़ों को इवेंट्स विद डेट स्पेसिफिक हमको ये पढ़ना है कि कब क्या हुआ था और किस जगह से हुआ था, कौन सी सिटी या प्लेस से हुआ था, ठीक। देन फ्रीडम मूवमेंट, कुछ क्रांतिकारी वीर योद्धा लोग भी आ गए थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की बातों को नहीं माना था, तो वो कौन कौन सी शख्सियत थी मतलब पर्सनैलिटीज़, तो उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। देन ट्राइबल हिस्ट्री, ट्राइबल लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, जो ट्राइबल हमारे जो आदिवासी जो थे जिन्होंने जंगलों में जो ब्रिटिशर्स अत्याचार करते थे, काटते थे आपके पेड़ों को, और फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता था, उन सब के लिए भी जिन्होंने लड़ाई, तो वो सब जो थे लोग पर्सनैलिटीज़, ठीक है, जिनमें एक तांत्या भील भी आते हैं, है ना, तांत्या भील, भीमा नायक, है ना, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने जो स्पेसिफिक इनकी कुछ इवेंट्स जो जैसे गुरिल्ला वारफेयर वगैरह में फेमस थे, तो इस तरह के कुछ स्पेसिफिक डेटास को हमको फैक्ट्स को पढ़ना है जो हर बुक में अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं आपका जो बताता हूँ रेफरेंस के लिए मैंने आपके पे बुक्स रखी है, जैसे कि जो मुकेश माहेश्वरी की अवेलेबल है, लगभग मध्य प्रदेश के हर ज़िलों में आपको ये मिल जाएगी, कहीं भी कोई भी बुक स्टोर में, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रही। अभी जो इसका एडिशन आ रहा है ये अच्छा आ रहा है क्योंकि ये अपडेटेड है, एरर्स इसमें जो है इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कम किए हैं, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अपनी थोड़ी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। दूसरा, जो हिंदी के स्टूडेंट्स है वो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक को ले सकते हैं क्योंकि ये अभी वर्तमान में हिंदी में ही आ रही है, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, उसमें पूरा जीएस कवर है मध्य प्रदेश का, एकदम डिटेल में है, इसको आप कर सकते हो। फिर पुणे करें, और टीएमएच में फैक्ट्स कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बड़ा अच्छा उन्होंने डिटेलिंग की है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप कोई एक बुक को पढ़ें जिसमें आप मैक्सिमम आप इसको कवर अप कर सके। इन सभी किताबों को पढ़ना मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, नो 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 मैंडेटरी, ठीक है। आप कोई भी बुक उठा ले, मुकेश माहेश्वरी की उठा ले, जो हिंदी वाले हो हिंदी ग्रंथ की उठा सकते हैं। हिंदी ग्रंथ की उठाने का एक फ़ायदा ये है कि यदि कोई क्वेश्चन में यदि कुछ आपको इशू आता है तो आप उसको ऑब्जेक्शन जब लगाएंगे प्रोविजनल आंसर की के वक्त जब क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो आप वहाँ पे प्रूफ्स के तौर पे आप इसको लगा सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल होने के चांस ज़्यादा है और आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो यूनिट नंबर 2 है वो एक्चुअली मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी को कवर करता है, दैट इज़ द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टेट। तो मध्य प्रदेश का एक्सटेंट कितना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने ज़िलों से पास होता है भैया, ये देख लो। उसके नॉर्थ में नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट लाई करता है, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये पूछ लेते हैं। जनरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर मेजर रिवर्स, यदि मेजर रिवर्स की बात करें तो जैसे हमारी जो कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स है जैसे कि बेतवा हो गया, ठीक है, चंबल हो गया, फिर आपकी नर्मदा, अरे नर्मदा माई तो भैया हमारी फेवरेट है, जीवनदायिनी है पूरे मध्य प्रदेश की। उसके बाद अलग अलग जो नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट ये आती, जिसमें एक सिंध है, काली सिंध है, कुंवारी सिंध है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इनका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है ये आप पढ़ लें। पहली बात तो किस डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ लीजिए। साथ ही साथ यदि कोई वाटरफॉल है, वाटरफॉल जल प्रपात है, तो जल प्रपात निकल रहे हैं तो इसको आप पढ़ ले। ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है, जैसे नर्मदा की ट्राइब्यूटरीज पूछ लेते हैं कई बार, चंबल की ट्राइब्यूटरीज पूछ लेते हैं, तो इस तरह से आपको स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ पढ़ना है।
फिर आता है आपका माउंटेन्स। अब ये जो पर्वत श्रृंखला है कौन कौन सी है, मतलब जब हम नॉर्थ से साउथ आते हैं या वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट, ओके, ईस्ट टू वेस्ट जब अपन जा रहे हैं तो पर्वत श्रृंखला जैसे राजपीपला, बीजागढ़ हिल्स, मैकल हिल्स, महादेव, धूपगढ़, चौरागढ़, अमरकंटक, ये सारा एक सीक्वेंशियल आपको लर्निंग लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड यहाँ हो गया, तो बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक क्या है, मालवा की हाईएस्ट पीक क्या है, नर्मदा वैली, फिर ये आपका अमरकंटक की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो इस तरह के आपको, सतपुड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, विंध्याचल, तो इस तरह का आपको स्पेसिफिक रीजन वाइज भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब क्लाइमेट की यदि हम बात करें, जैसे सीजन्स, मध्य प्रदेश में कितने सीजन है भैया, 3 है, 4 है, 5 है, रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन। ठीक है, सॉइल्स हो गए, सॉइल्स में आप बात करें कि एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, तो उसका प्रोपोर्शन कितना है ना, ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। उसके बाद फिर लेटराइट सॉइल क्या है, अब ये लेटराइट सॉइल जनरली कहाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, उसके रेड येलो सॉइल जैसे यहाँ पाई जाती है आपकी सतना, रीवा, पन्ना तरफ में रेड येलो सॉइल, ओके, रेड येलो सॉइल। तो ये पूछ लेते हैं कौन सी, किस सॉइल का मेजॉरिटी कहाँ पे है। ठीक है, फिर आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर में पूछ लेते हैं भैया मैक्स, इसमें कोएपन क्लासिफिकेशन पूछते हैं, कोएपन क्लासिफिकेशन, एक मिनट। जो आपका ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर में जनरली आपका कोएपन क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं कि हमारा जो ड्राई डेजिडुअस है तो उसको क्या बोलेंगे, कोडिंग करेंगे तो ये दिया हुआ है, आप इस डेटा को पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कौन सा, मतलब मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है या गर्मी पड़ती है, कहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होता है यहाँ पे, या कहाँ पे वेरिएशन सबसे कम होता है, इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं। अब रेनफॉल में पूछ लेते हैं भैया, रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, जैसे मालवा में कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है। फिर आपका सतपुड़ा हो गया, आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेनफॉल ज़्यादा होता है, जैसे बालाघाट, बैतूल तरफ में, है ना। तो इस तरह का बहुत स्पेसिफिक पूछते हैं कि किस रीजन में बारिश हो रही, कम ज़्यादा हो रही है, यहाँ वेरिएशन ज़्यादा है या कम है, इस तरह का पूछेंगे। फॉरेस्ट टाइप्स, हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप्स कैसे हैं, किस तरह के हैं, माउंटेन फॉरेस्ट है क्या रे बाबा, माउंटेन है कि मॉनसूनल है कि क्या है, कौन से हैं, थॉर्नी है, इस तरह के पूछ लेंगे, है ना। सवाना है, क्या है, तो ये आपकी बुक्स में दिया हुआ है, आपको बस स्पेसिफिकली उसको पढ़ना है। ठीक है, देन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमारे पास जैसे कि भैया तेंदू पत्ता हो गया, तेंदू पत्ता हो गया, फिर आपका टीक है, साल है, तो इसका प्रोपोर्शन कितना है, तो इस तरह का बहुत स्पेसिफिक पूछते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ उसमें डिटेलिंग नहीं है, बस सिंपली फैक्ट्स पूछते हैं जो हर बुक्स में अवेलेबल है। ज़्यादा फैक्ट्स, डेटा चेंजेस भी नहीं होते ईयर वाइज कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस पहले बाम्बू ज़्यादा होता था, अभी बाम्बू कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। लगभग हर किताब में, हर साल में आपको लगभग एक ही जैसा मिलेगा। एग्रीकल्चर में पूछ लेते हैं भैया, एग्रीकल्चरल सीजन्स कितने हैं, जिसको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, या फिर आपकी कौन सा सोयाबीन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, गन्ना कहाँ पे होता है, गेहूँ कहाँ पे होता है, सोयाबीन कहाँ होता है। अभी आजकल तो एक ODOP हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला भी चीज़ आ गई जो सिलेबस में भी है, वो पूछ लेते हैं भैया कहाँ पे क्या हो रहा है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन भैया, कुएँ के पानी की सबसे ज़्यादा हमारे पास सोर्स है कि पॉन्ड्स, लेक्स हैं, कैनाल हैं, है ना। ये इस तरह का बहुत स्पेसिफिक पूछते हैं। फिर कितने प्रोपोर्शन है, जैसे वेल्स एंड ट्यूब वेल्स का जो प्रोपोर्शन है वो करीबन 68% है हमारे यहाँ पे जो पानी के स्रोत में है। ठीक है, कैनाल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे 3 नदियाँ हैं हमारे पास, वैनगंगा है, ठीक है, शिप्रा है, फिर आपकी नर्मदा है, चंबल है। कौन सी नदी पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, सोन नदी पे कौन सा है, चंबल पे कौन सा है, तो इस तरह के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी पूछ लेते हैं। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब MPPSC का तो इतना फेवरेट है ना, मैं क्या बताऊँ, हर एग्ज़ाम हो उसमें ये पूछते ही पूछते हैं कि भैया जो हमारे मध्य प्रदेश में जो थर्मल ऑपरेटेड जो है पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो
उनका जो कोल का सोर्स है वो कहाँ से आता है, क्योंकि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स मतलब कि कोयला बर्न कर रहे हैं, वहाँ से बिजली उत्पादन हो रहा है। अब वहाँ पे कोल भी होगा और कोई ना कोई रिवर आसपास होगी जो पानी की सप्लाई कर रही है। तो ये वाटर सप्लाई पूछ लेते और कोल माइंस वगैरह पूछ लेते कि कौन सी कोल माइन वहाँ पे सप्लाई कर रही है कोयला। इस तरह का बहुत सिंपल। साथ ही साथ मैं एक और बता दूं, इसमें ये लोग पता है क्या करते हैं, थोड़ी आजकल चतुराई कर रहे हैं ये लोग, है ना, ये पूछ लेते हैं कि यार वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, विलेज कौन सा है, तहसील कौन सा है। ठीक है, और कभी कभी तो मतलब एकदम डिटेल में आ जाता है कि ये वाला फलाना प्रोजेक्ट कहाँ पे है। जैसे कुछ संत सिंगा जी जो है वो डुंगलिया में है, ठीक है, डुंगलिया में है, डुंगलिया गांव में है, खंडवा में। फिर इसी तरह से सोन नदी पर जो बाण सागर डैम है, बाण सागर, अब ये बाणभट्टा के ऊपर बना हुआ है, बाण सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो है ये बाणभट्टा जो थे हमारे मेडिवल हिस्ट्री के में आप जब पढ़ोगे आपको बाणभट्टा जी के बारे में मिलेगा, तो उनके नाम पे रखा गया। तो ये सोन रिवर पर है। अब ये पूछ लेते हैं भैया कौन सी जगह पे हुआ, कौन सी जगह पे, कौन से गांव में, तो है इसका विलेज देवलोंड। ठीक है, देवलोंड, देवलोंड गांव है कहाँ, शहडोल में। अब इस तरह के बहुत डिटेल में पूछ लेते हैं, तो आपको ऐसे थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में पूछ लेंगे कि भाई आपका जो बायोमास है या विंड एनर्जी है, ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट है, जैसे रीवा अल्ट्रा सोलर प्रोजेक्ट, ये तो बहुत फेमस है। ठीक है, रीवा अल्ट्रा सोलर प्रोजेक्ट जो बहुत फेमस है। तो हमारे यहाँ सोलर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग पूछ लेते हैं नॉन कन्वेंशनल में। ठीक है, फिर मेजर मिनरल्स, ये भी बहुत फेवरेट है। इसमें मैंगनीज पता नहीं पूछते ही पूछते हैं, मैंगनीज हो गया, फिर आपका कॉपर है, ग्रेफाइट है, ये सारे मिनरल्स की प्रोडक्शन या इनकी माइंस कहाँ पे है, इस तरह से ये लोग स्पेसिफिक पूछेंगे। इसके साथ साथ ये लोग ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोल है ना, कोयला, कोयले की स्थिति क्या है इंडिया लेवल पे, कि इसकी हम मध्य प्रदेश जो है 4th रैंक पे है। ठीक है, कोल प्रोडक्शन में, तो ऐसा पूछ लेंगे। फिर अगर मैंगनीज की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ऐसे पोजीशन भी पूछ लेते हैं, और साथ ही साथ ये पूछते हैं कि ये कौन सी जगह पे है। यहाँ पे अगेन विलेज वगैरह आप बिल्कुल पढ़िए, विलेज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आपको मिल रहा है, ये आपको पूछ ही लेते हैं। तो जैसे ये जो पोजीशन है ना, 4th पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, इसके लिए आपको ये वाली किताब पढ़नी पड़ती है, कौन सी, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक, जिसमें मध्य प्रदेश का स्पेसिफिक आप पढ़ें, और कुछ कुछ मिनरल्स के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें आपका लाइमस्टोन हो गया, कॉपर हो गया, कोयला हो गया, आयरन हो गया, क्योंकि इसी में से ये लोग पूछ लेते हैं। और जब ऑब्जेक्शन आप, यदि आपका कुछ गड़बड़ होता है, आपने सही लगाया लेकिन प्रोविजनल में गलत है, तो आप अपने डिफेंड कर सकते हैं आंसर जब ऑब्जेक्शन में आपको लगाना रहे, तो आयोग वाले इसको कंसीडर कर लेंगे। मुकेश माहेश्वरी वगैरह की किताबों को ये वो आयोग जो है रेफ़र नहीं करते हैं, है ना। आप लगा भी दोगे तो हो सकता है वो माने ना, लेकिन हिंदी ग्रंथ एकेडमी मध्य प्रदेश का ही प्रोडक्शन हाउस है, तो वो इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से पुणेकर है, TMH है, आप कोई भी एक किताब से पढ़ें। ठीक है, मुकेश माहेश्वरी ऐसा है कि आजकल इसका हिंदी इंग्लिश आ रहा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर आपका जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी हिंदी वालों के लिए, हाँ, इसमें पर्सनल नोट ज़रूर बनाएं। पर्सनल नोट्स बनाने के फ़ायदे ये है कि पहली चीज़ तो लार्ज डेटा जो है, लार्ज डेटा है, ये जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, नॉन कन्वेंशनल मिनरल्स, इन सब का जो लार्ज डेटा है उसको आप 2 3 4 5 पेज में आप इसको कवर अप कर लेंगे। मल्टीपल रिवाइज करोगे तो आपका ये मतलब ये क्या है, झूलते हुए मतलब फल है जिसको आप तोड़ ही लोगे, हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिसको आप ले लेंगे, प्लक कर लेंगे, मतलब आप मार्क्स गेन कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें आता है पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आपको किधर मिलेगा रे बाबा, ये आपको मिलने वाला है सेंसस 2011। इसकी जो हाइलाइट्स है इसको आप पढ़ लें, इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,
फिर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में एक मिनरल सेक्शन वगैरह भी होता है, एनर्जी सेक्शन होता है, जहाँ पे वो मिनरल्स वगैरह की स्थिति को भी बता देते हैं वन लाइन में कि कोल की प्रोजेक्शन में इतना है, हम सोलर में फर्स्ट पोजीशन पे हैं कि फिफ्थ पोजीशन पे हैं, हमने अभी इतना मेगावाट प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो है लेटेस्ट वाला, उसमें ये सब कवर कर दिए जाती है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप ये डेटा ले सकते हैं, फैच कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, तो जनरली क्या होता है, कोई भी नई इंडस्ट्रीज़ वगैरह आती है तो इकोनॉमिक सर्वे में उस चीज़ को मेंशन वो कर देते हैं कि भैया इस जगह पे उज्जैन में मेडिकल पार्क खुलने वाला है, इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क है। ठीक है, इस तरह की वो बता देते हैं, लिख देते हैं, और वही एग्ज़ाम में आ जाता है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भैया। करीबन 350 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें से आपको बिल्कुल चील की निगाहों से, चील जो होता है ना, चील की निगाहों से पढ़ना है भैया, निगाहों से, चील की निगाहें हों, और उसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट डेटा उसी को फाइंड आउट करके पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? बाय। अब पॉलिटिक्स आता है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, ये यूनिट 3 है। इसमें मैं पॉलिटी का पहले आपको बता दूं। पॉलिटी में आपका जैसे कि देखो, पहले तो ये जो चेंजेस इन सिलेबस है, मतलब जहाँ जहाँ मैंने ये मेंशन किया वहाँ पे ये समझ लेना जो 2023 में पेपर हुआ था और जो 24 में होने वाला है, तो इसके सिलेबस में चेंजेस हो गया है। ठीक है, आपके लिए मैंने इसलिए यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे कि ये जो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर में भैया कौन से पहले थे, कौन से बाद में थे, उसके बाद फिर किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था, कौन से गवर्नर किस स्टेट में मुख्यमंत्री रहे हैं, या कोई पोर्टफोलियो उन्होंने उनका रहा हो। इम्पॉर्टेंट कोई गवर्नर रहते ना, जिनकी कुछ इवेंट्स वगैरह से रहते, तो हाइलाइट्स रहते, तो उसको भी आपको पढ़ना है। चीफ मिनिस्टर किनका कार्यकाल ज़्यादा था, कौन इन ऑफिस किन की डेथ हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर कौन कौन से हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं इनमें से उनमें से, तो इस तरह के वो के ऑप्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन बनाते हैं। अब बताओ 1 सही है, 1 2 सही है, कि 1 2 3 सही है, कि बोलो ऑल द अबव, इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। फिर कैबिनेट के बारे में पूछ लेंगे, विधानसभा के बारे में पूछ लेंगे कि विधानसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, शेड्यूल कास्ट कितने हैं। ठीक है, 230 सीटें हैं, शेड्यूल टोटल सीट 230 है, शेड्यूल टाइप्स की 47 है, शेड्यूल कास्ट की 35 है। इस तरह के ये लोग पूछ लेते हैं। हाई कोर्ट में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है, उसके बाद हाई कोर्ट में कौन सी अपीलें होती हैं, वहाँ पे एक्टिंग जज होगा कि एडिशनल जज होगा कि एडहॉक जज होगा, इस तरह के ये भी पूछ सकते हैं। फिर लोकायुक्त का ऑफिस कहाँ पे, अभी वर्तमान में इसके कौन चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो फर्स्ट कौन से रहे, इसका कब गठन हुआ है, इस तरह की चीज़ पूछ लेते हैं। फिर स्टेट सेक्रेटेरिएट पूछ लेंगे, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर। तो अभी पुलिस कमिश्नरेट हमारे सिस्टम जो है इंदौर और भोपाल में शुरू हो चुका है ना, तो ऐसे वो स्पेसिफिकली पूछते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो किताबों को मैंने बताया है ना, मुकेश माहेश्वरी, इन सब में ये सब चीज़ें कवर है। अब इसमें मैं एक और बात बता दूँ, ये जो लक्ष्मीकांत किताब है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब है भैया। इस लक्ष्मीकांत किताब में ये सारी जो चीज़ें, इनके एक्ट्स वगैरह कवर है। ठीक है, ज़्यादा आपको मगजमारी नहीं करनी है, सीधे सीधे किताब उठानी है, आपको स्पेसिफिकली इसको पढ़ना है, और जो जो यहाँ पे दिए हुए हैं, गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया, इनके बारे में पढ़ना है। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, तो इसमें हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में कब गठन हुआ है, कौन कितने एक्ट्स है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, अभी वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, कितने मेंबर्स होते हैं उसमें, ऐसे सब सवाल वो पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उनका अपील जो होता है वो कितने दिनों में हमको करना पड़ता है, कितने दिनों में हम कर सकते हैं, इस तरह के बहुत ही बेसिक वो लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर स्टेट शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, बैकवर्ड हो गया, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स हो गया, तो ये वाली चीज़ों को भी ये लोग इसी तरह से पूछते हैं कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे, अभी वर्तमान में चेयरपर्सन कौन हैं, कितने मेंबर्स है, कब गठन हुआ, कौन से साल में हुआ। अरे बाबा, बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं कभी कभी
तो इस तरह से आप इसको टैबलेचर फॉर्म में इसको नोट डाउन कर लें, आपको ईजी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट आता है आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ये 2019 का जो सिलेबस था MPPSC का डिप्टी कलेक्टर वाला जो एग्ज़ाम है, उसमें ये वाला मतलब उस एग्ज़ाम तक इसको पूछा गया था, लेकिन उसके बाद इसको डिलीट कर दिया गया। अभी 2024 में फिर इसको इंक्लूड कर दिया। मतलब हमारे जो अभ्यर्थी है उन लोगों को नया नया सवालों का खजाना मिल गया है। तो ये एक्ट कानून कब आया, गवर्नर ने इसको कब असेंट दिया, ठीक है, ये कानून आपका नॉन नेगोशिएबल है, इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पैसा एक्ट कब आया भैया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपको ये एक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, नॉन नेगोशिएबल है। और इसको आपको न्यूमोनिक बना के इसको याद करना पड़ेगा। न्यूमोनिक मतलब छोटी छोटी सी ट्रिक जिससे आप इसको याद कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन से सोर्सेस है, एक है लक्ष्मीकांत नॉन नेगोशिएबल, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत हेल्पफुल बुक है। उसके मुकेश माहेश्वरी की उठा लें, या फिर आप जो हिंदी वाले वो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की GS वाली उठा लें, या फिर पुणेकर उठा लें। ठीक है, TMH वगैरह में तो कुछ ज़्यादा देते ही नहीं है लोग। उसके एक्ट्स वगैरह की PDF है, इसको पढ़ें, क्योंकि उसमें क्या अमेंडमेंट्स वगैरह भी कवर होते हैं, इसलिए उसको पढ़ लें। फिर वेबसाइट्स को विज़िट ज़रूर करें जितने भी कमीशन है, क्योंकि उन वेबसाइट्स में वो लोगों ने दिया हुआ है आयोग के बारे में, जैसे कि महिला आयोग हो, या फिर आपका ST आयोग हो, SC आयोग हो, इंफॉर्मेशन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो लोगों ने वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है अभी वर्तमान में कौन मेंबर है, चेयरपर्सन है ना, तो आपको हेल्प हो जाएगी। फिर इकोनॉमी की बात करें, ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में बताओ, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट। तो ये एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा आपको। इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाला, उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज है, कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं करना, दिमागी माथा फोड़ी नहीं करनी, चैप्टर वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे फैक्ट्स। बस आपको चील की निगाहों से उसको एक बार ग्लिम्स करना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको मार्क करना है, जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद आपका स्टेट ऑफ एजुकेशन हेल्थ, कोई भी नया हमारे यहाँ स्कीम आ रही हो, या फिर कोई नया इनिशिएटिव लिया हो हमारी सरकार ने, तो ये उन सब चीज़ों को मेंशन करते हैं। स्किल डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, कौन सी स्थिति है मध्य प्रदेश की। ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम कहाँ लाए कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमारा क्या स्थान है बाबा, ये सब चीज़ें वहाँ पे दिया हुआ है। आप बस इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ लें, नॉन नेगोशिएबल है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और बाबा जल्दी से जल्दी। ठीक है, उसके बाद एक आप चीज़ कर सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जो मध्य प्रदेश की जनसंपर्क है उसकी न्यूज़ को फॉलो कर लो। क्या होता है कि वो लोग प्रोजेक्ट हो या कोई स्कीम्स हो, इसको वो लोग वहाँ पे रोज़ अपडेट करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट होता है या कहीं पे कुछ शिलान्यास या लोकार्पण हो जाता है तो वो एग्ज़ाम में आ जाता है। जनरली क्या है, जो भी एग्ज़ाम है उसके मैं ये बोलूँगा कि 1 से 2 महीने पहले तक का, या मान लो 3 महीने, लास्ट 3 मंथ्स ओके का तो ज़रूर ही देख लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत ही रीसेंट का पूछ लेते हैं ना। 4th यूनिट में हमारे पास आएगा मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, लोक संस्कृति, स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसमें आपको हमारे मध्य प्रदेश में कितनी ट्राइब्स है, मेजर ट्राइब्स कितनी है, उसके बाद PVTGs कितने हैं, PVTG का क्या कितनी ट्राइब्स है, उनका मेन कंसंट्रेशन कहाँ पे है, वो ट्राइब्स कहाँ पर लाई करती है। जैसे हमारे यहाँ सहारिया, बैगा और भारिया, ये वाली जो ट्राइब्स है ये कहाँ पे है ना। जैसे भारिया पातालकोट छिंदवाड़ा में मिल जाएंगे भैया, सहारिया आपका कहाँ मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश का ये जो चंबल वाला क्षेत्र है ना, जैसे ये वाला, यहाँ पे आपको सहारिया ट्राइब मिल जाएंगे। उसी तरह से बैगा आपको कहाँ मिलेंगे, बैगा आपको मंडला तरफ मिल जाएंगे। तो इस तरह का पूछ लेते हैं। फिर कितनी ट्राइब्स है टोटल, संवैधानिक जो एक्ट्स है, कौन कौन से एक्ट्स में ST वालों को प्रोटेक्ट किया गया, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब ट्राइबल कल्चर में जो उनके फेस्टिवल्स है, आर्ट्स है, कोई वेडिंग ट्रेडिशंस है, या फिर बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी, ऐसे कुछ वाले जो होते हैं इवेंट्स, फेस्टिव सीजन्स, तो इसको ये लोग पूछ लेते हैं। कौन कौन सी बोलियाँ बोलते हैं और कौन सी डायलेक्ट्स किससे बनी हैं, ये पूछ लेते हैं।
फिर जैसे गौंड ट्राइब है, तो गौंड ट्राइब अपने जो उनका पूरा विलेज होता है, तो विलेज को क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, घर घर को क्या बोलते हैं, है ना। इस तरह के बहुत ही बेसिक बेसिक फैक्ट्स पूछते हैं। कौन से भगवान को पूछते हैं, भगवान जी को पूछते हैं, या फिर कौन सा उनका ऑक्यूपेशन है, क्या करते थे, फिर अपने आप को क्या बोलते हैं, द्रविडियन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश ट्राइबल्स कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे तांत्या भील वगैरह है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका ओरिजिनल नेम क्या है। ठीक है, तांत्या भील, भीमा नायक, भीमा नायक। ठीक है। फिर हमारी जो रानी दुर्गावती है, रानी दुर्गावती, अवंती बाई, इन सब के बारे में भी पूछ लेते हैं कई बार। फोक कल्चर, फोक लिटरेचर कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश की, जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, फिर से बनाऊं मैप। ठीक है, इसमें ये वाला क्षेत्र हो गया मालवा। ठीक है, एक हिस्सा ये हो गया। फिर एक आता है आपका बुंदेलखंड, एक आता है आपका बघेलखंड। ठीक है, और एक आता है आपका निमाड़ वाला हिस्सा। तो इस तरह से आप ऐसे 4 खाने बना ले। ठीक है, ये हो गया, ये आपका मालवा, ये हो गया आपका बुंदेलखंड, ये हो गया बघेलखंड, और ये हो गया आपका निमाड़। तो यहाँ पे कौन कौन से डांस है, म्यूज़िक है, थिएटर है ना, और कौन से वाले कौन सा फेस्टिव सीज़न मनाते हैं। तो इस तरह से 4 भाग में इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग होते हैं, और उसको याद कर लो, कंटेस्ट कर लो, वो आता है। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ट्राइबल वेबसाइट जो है मध्य प्रदेश की, उसको ज़रूर 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 देखें। उसमें बहुत सारी योजनाएं, स्कीम्स रहती है, जो न्यूली लॉन्च होती है उसमें आ जाता है। और सेल्फ नोट्स बना लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, जो भी हाल फिलहाल की घटनाएं हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश में, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप हो जाती है। वो लोग पूछ लेते हैं, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पूछ लेते हैं। मध्य प्रदेश की कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जिनको पद्मश्री मिला हो, पद्मश्री मिला हो, पद्म विभूषण मिल गया भैया, फिर पद्म अवार्ड्स दूसरे, है ना। उसके बाद और क्या होते हैं, कोई है जिनको मतलब जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ वगैरह भी रहते हैं, द्रोणा अवार्ड्स हो गया। ठीक है, द्रोणा अवार्ड हो गया, विक्रम अवार्ड हो गया, एकलव्य अवार्ड हो गया। ये तो मध्य प्रदेश के अवार्ड्स हैं ना, तो ये भी पूछ लेते हैं कि किसको क्या मिला है रीसेंट का, उसकी प्राइज मनी क्या थी, और किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई अभी जैसे कोई कहीं किसी देश में पहली प्रधानमंत्री हुई या राष्ट्रपति हुई, तो पहली महिला है, या वर्ल्ड बैंक का कौन हेड है, IMF का कौन हेड है, तो रीसेंट की जो घटना है ये लोग पूछ लेते हैं आयोग वाले। ठीक है ना, कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन एंड, हाँ इसमें एक और बता दूँ, जो इवेंट है जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का अभी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, तो भारत ने कब आक्रमण किया, मतलब भारत ने कब वहाँ पे अपना जो रिस्पॉन्स रिएक्ट किया था, तो इस तरह का भी पूछ लेते, डेट पूछ लेंगे। उसके बाद फिर कंप्यूटर्स के बारे में, ICT के बारे में, ई गवर्नेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये पूछ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस को आप पढ़ लें। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इनकी डेफिनेशंस आप पढ़ें, साथ ही साथ एक ब्रीफ नोट पढ़ें, क्योंकि इसमें अगर वो लोग डिटेल में पूछ भी ले तो अपन को थोड़ा कठिन हो जाएगा पढ़ना। तो ये 80/20 जो मैंने बताया था ना पेरिटो का, तो ये वो 20% है जिसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप कौन कौन सी चीज़ों को रेफ़र कर सकते हो भैया, पहले तो CM हेल्पलाइन की वेबसाइट को रेफ़र कर लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स का एक क्लब करके रखा हुआ है। आप हर जैसे WCD है, ठीक है, या विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए, है ना, ओल्ड एज के लिए, तो सबके लिए जो स्कीम्स है मध्य प्रदेश में जो रन हो रही है, वो सब के बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद अखबार को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी वहाँ जानकारी मिलती है।
कौन सी नई घटनाएं हुई, एक आप वो पढ़ ले। ऊपर से कोई भी एक रेगुलर मैगजीन जैसे पीडी हो गए, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह, या फिर कोई दूसरी, तो इन मैगजीन्स में जैसे जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, अगर भले ही आपने नोट नहीं किया, लेकिन जो मैगजीन्स है रेगुलर मैगजीन, इसमें वो चीज़ कवर कर लेते, तो हमारा जो अगर हम दूसरी तीसरी बार पढ़ लेते तो उस चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाता है। उसके मध्य प्रदेश की जनसंपर्क न्यूज़ को आप फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे, ये रोज़ अपडेट होता है। फिर किरण पब्लिकेशन एक है, उसका एक कंप्यूटर वाली किताब आती, बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही कंसाइज है, उसमें प्रैक्टिस सवाल भी है, MCQs दिए हुए, वो बहुत आपको हेल्प कर देगी। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस कोई आते तो ये कंप्यूटर वाला, ठीक है। ICT वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, ICT का भी थोड़ा बेसिक कवर किया उन्होंने, AI मशीन लर्निंग वगैरह कवर नहीं किया, लेकिन कंप्यूटर्स जैसे कि हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, उसके बाद कौन कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है। फिर कितने प्रकार के हमारे पास जो कितनी जनरेशन्स कंप्यूटर्स की आई है, तो हर चीज़ को उन लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में दिया है, वो पढ़ सकते हो आप। और मैं लास्ट आपको ये बोलूँगा कि ये सारे सोर्सेज जो है मैंने एक आपको बता दिए, लेकिन आपको यहाँ पे एक जुडिशियस वे में पढ़ना पड़ेगा और सेल्फ नोट्स अपने बनाने पड़ेंगे। वो सेल्फ नोट्स को एट द एंड ऑफ जब आपके एग्ज़ाम पास में आ गई है, एग्ज़ाम जब पास में है, तो उस समय आपको उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है, क्योंकि आप केवल अपने नोट्स ही रिवाइज़ कर पाएंगे, किताबें जो है किताबों को नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए। फिर अगर हम बात करें GK का पेपर 1, ठीक है, तो पेपर 1 मतलब जो आपका सेक्शन है मध्य प्रदेश, जिसमें MP GK पूरा कवर होता है, तो उसमें आपको सबसे पहले तो जितने भी 2019 के बाद से परीक्षाएं होती है, उन सब के सेक्शन A को आप पढ़ लें, क्योंकि अब जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम है, या जियोलॉजी है, माइनिंग का है, या साइंटिस्ट का है, तो आपको उसमें MP GK पढ़ लेना है, क्योंकि MP GK का लगभग सिलेबस पूरा सेम है, और वो क्वेश्चंस जो है सफल करते हैं, आ जाते हैं, या तो उनके ऑप्शंस इसका सवाल बन के आ जाता है, तो आपको वो सवाल को भी प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ उसके ऑप्शंस के भी सवाल को प्रिपेयर करना है। फिर प्रिपेयर ईच क्वेश्चन, सर्च देयर ऑप्शन, हर ऑप्शंस को आप थोड़ा सा सर्च कर ले, आपको नॉलेज लग जाएगा। एक उदाहरण के लिए, यदि मान लो माउंटेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, सतपुड़ा उसका आंसर है, लेकिन उसमें दूसरे ऑप्शंस भी है, जैसे कि विंध्याचल पर्वत हो गया, अरावली हो गया, बीजागढ़, तो अब ये है कहाँ पे, तो आप इसको एक्स्ट्रा में पढ़ लें। यूज टेबलेचर फॉर्म टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू रिवर्स थर्मल स्टेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, इसको आप टेबल बना के सॉल्व करें, टेबल बना के आपको जल्दी याद होगा। और लास्टली मैं ये बोलूँगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और रिवाइज योर कंटेंट, सो इट विल हेल्प यू इन गेनिंग मैक्सिमम मार्क्स। जो भी मैंने सोर्सेज, ये रेफरेंसेस यहाँ बताए हैं, इतने सभी रेफरेंसेस को पढ़ना नहीं है आपको। पहली बात तो इन सब को नहीं पढ़ना है, आपको कोई एक किताब पढ़नी है अच्छे से, उसके बाद फिर आपको वेबसाइट्स वगैरह पढ़नी है और सेल्फ नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं। तो थैंक यू सो मच। आप मुझको रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या यूट्यूब पर। मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। और आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। आप इस एग्ज़ाम को क्रैक ज़रूर कर लेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने आपको विश्वास के साथ चीज़ों को बताया है, और मेरा पूरा ये मानना है कि जो मेहनत करता है उसको ज़रूर ईश्वर फल देता है। थैंक यू सो मच। हैव एन ऑसम डे। स्टे अवेक एंड अराइज जब तक गोल नहीं मिलता। ओके, बाय बाय।